हेलो फ्रेंड्स, यूपी पोली स्टडी विद आरआर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि इस बार का जो पेपर होने वाला है वह ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका टाइम भी लॉस नहीं होगा। जैसा कि पेपर इसी होने वाला इसी बीच में, तो आपका टाइम लॉस ना करते हुए मैं नॉन स्टॉप आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता चला जाऊंगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए इस प्रकार का वीडियो लेके आया हूं मैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। जैसा कि यह क्वेश्चन मैं इसके पहले वीडियो में भी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय सघन भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे नाभिक कहते हैं। जो परमाणु होता है उसके बीच में एक सघन भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक की खोज चैडविक ने की थी और इसे बताया किसने था कि एक परमाणु में सघन भाग होता है। इसे रदरफोर्ड ने अपने स्वर्ण के अल्फा कणों के द्वारा इसकी खोज की थी कि परमाणु में एक केंद्र में सघन भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन परिक्रमा करते हैं? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये स्थिर रहते हैं केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं का आकार प्राय कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा दीर्घवृत्तीय। नाभिक के चारों ओर जो आकार होता है कक्षाओं का वह दीर्घवृत्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाभिक में अवस्थित होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन किस प्रकार के बल द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं? तो इसका आंसर होगा अंतराण्विक बल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंतराण्विक बल के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर किस प्रकार का स्पेस या स्थान होता है? तो नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने पर किसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन कक्षा में पूरी हो जाएंगे तो नई कक्षा का निर्माण शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स तथा प्रोटॉन्स की संख्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, इसीलिए तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में
विद्यमान प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में अवस्थित इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहरी कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वह संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन संयोजकता में सिर्फ भाग लेते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है उसे कहते हैं, तो उसे धनायन कहते हैं। क्योंकि जहाँ पे संख्या कम हो जाती है वो दाता होता है और जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है वो ग्राही होता है। ग्राही अर्थात ऋणी होता है। और यहाँ पे संख्या कम है इसलिए दानी है अर्थात देने वाला दाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परमाणुओं अथवा परमाणु समूह के आयन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर होगा आयनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी तत्व के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका आंसर होगा विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक एवं मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। क्वांटिटी सीरीज सर्किट में एक समान रहती है, तो हमें बताना है क्वांटिटी सीरीज सर्किट में क्या एक समान रहती है। तो क्वांटिटी सीरीज सर्किट में करंट एक समान रहती है। जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जिनमें सीरीज में जो लगे होते हैं उनमें समान करंट प्रवाहित होती है, परंतु हर डिवाइस पर वोल्टेज अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को मापा जाता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किससे मापते हैं? तो इसका आंसर होगा ओम मीटर। ओम मीटर से विशिष्ट प्रतिरोध को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह पदार्थ जिसका सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह सिल्वर है। इसका आंसर होगा सिल्वर। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसकी मात्रा इंडिया में कम होने के कारण हम इसकी जगह कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर दूसरे नंबर में अच्छा चालक के रूप में आता है। और वैसे ज़्यादातर जो हमारी मेन लाइन होती हैं वो एल्युमिनियम की बनाई जाती है। और जो घरों में हम वो इस्तेमाल करते हैं तार, उसको कॉपर के बनाते हैं। कॉपर की वायर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
सर्किट एक्टिव एलिमेंट है। तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स ये दोनों ही, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स भी हो जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिलामेंट लैंप कार्य करता है, फिलामेंट लैंप होता है वो हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आदर्श करंट सोर्स का होता है, जो एक आदर्श करंट सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होगा और उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है तथा आंतरिक चालकता शून्य होती है। एक आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा और चालकता शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो यह पूरे सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। किसी भी चालक में जैसे करंट लगाते हैं या किस तार में, तो वो करंट पूरे तार में समान रूप से प्रवाहित होने लगता है। इसीलिए हम चाहे करंट के तार के अंतिम छोर को छुएं या उसके प्रारंभ छोर के पास छुएं, हमें करंट समान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग होती है। जो कैपेसिटर होता है उसमें आंतरिक हीटिंग किसी कारण होती है, तो ये होता है क्षरण प्रतिरोध के कारण, लीकेज रेजिस्टेंस के कारण इंटरनल हीटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी चार्ज बॉडी के समीप रखे हुए अनचार्ज बॉडी का चार्ज हो जाना क्या कहलाता है? किसी भी चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी का रखा होना, चार्ज हो जाना, उसे प्रेरण कहलाता है। जैसे कि किसी अच्छे विचारधारा वाले व्यक्ति के पास जो बैठेगा उसके भी सोच में प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। $200 वोल्ट 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है P बराबर V²/R। हम यहाँ से निकाल लेंगे, V का मान 200 रख देंगे, यहाँ से निकाल लेंगे फ्रेंड्स का कैलकुलेशन करके। तो इसका आंसर आ जाएगा 400 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होगा? तो ताप बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत संपर्कों पर धारा के उत्तम प्रवाह हेतु उपयुक्त कोटिंग किस पदार्थ की होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की चालकता सबसे अधिक होती है और इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
परावर्तकों पर प्रयुक्त कोटिंग का पदार्थ क्या होता है जिससे कि किरणें पड़े और परिवर्तित होकर चली जाए, उसमें रेडियम का यूज करते हैं। लेंस बनाने में रेडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वचालित मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त बैटरी की वोल्टता प्राय होती है। जो सेल्फ स्टार्ट मोटर गाड़ी होती है उनमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। इसका आंसर होगा 12 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हेतु आवश्यक है, तो तार का प्रतिरोध ताप गुणांक। जब किसी भी तार को लेते हैं तो हमें चेक करना चाहिए उसका ताप गुणांक क्या है, कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर ये है आर प्रतिरोध के एक तार को n बराबर भागों में बांटा जाता है तथा इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R हो तब R अपान कुल प्रतिरोध है R डैश तो हो तब R अपान R डैश का मान n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फ्रेंड्स डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिससे इससे न्यूमेरिकल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंडक्टर में करंट का बहाव होता है। कंडक्टर में जो करंट बहती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्थिर वोल्टता स्रोत की मुख्य विशेषता। स्थिर वोल्टता स्रोत की मुख्य विशेषता बतानी हमें। तो जो स्थिर वोल्टता होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, और यहीं पे अगर करंट सोर्स होता तो इसके आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा। सेम ये करंट का आंतरिक करंट सोर्स मतलब ये करंट सोर्स का जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पूर्ण चालक में प्रतिरोध शून्य होता है। जो पूर्णतः चालक होगा जिसकी कंडक्टर सुपर कंडक्टर से बोलते हैं, उसका प्रतिरोध शून्य होगा और चालकता अनंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओम का नियम संबंध देता है, तो इसका आंसर होगा चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके क्रॉस विभवांतर या पार्श्व में विभवांतर। जो ओम का नियम है, ओम के नियम के अनुसार आता है V बराबर IR, जहाँ पे R है एक नेतांक जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। तीन समान प्रतिरोध श्रेणी समांतर अथवा मिश्रित क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तीन समान प्रतिरोध श्रेणी समांतर और मिश्रित क्रम में जोड़ने पर वो 4 प्रकार से जोड़े जा सकते हैं। इसका आंसर होगा 4 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया है, इसका हम सलूशन इस फार्मूला से करेंगे। P बराबर, इसमें रेजिस्टेंस दी है और करंट पूछा है, तो P बराबर I स्क्वायर R से। P का मान 1 वाट दिया है तो P की जगह 1 रख देंगे। I का मान हमें निकालना है तो R का मान दिया 470, तो इधर 470 रख देंगे और इसका कैलकुलेशन कर डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिरोध आर के एक तार को उस समय तक खींचा गया जब तक कि उसकी त्रिज्या आधी न रह जाए। तो खींची गई तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इसका जब तक इसकी त्रिज्या आधी न रह जाए तब तक खींचना है, तो हमारा रेजिस्टेंस जो होगा पहले के रेजिस्टेंस का 8 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी अच्छे चालक रखते हैं उच्च चालकता। जो भी गुड कंडक्टर होंगे उनकी कंडक्टिविटी हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्थिर सप्लाई वोल्टेज पर एक चालक में बहने वाली धारा घटती है, इसका कारण बताना है। तो चालक की लंबाई बढ़ने पर, यदि चालक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और वोल्टेज फिक्स है इसलिए करंट का मान घट जाएगा। यहाँ से इस फार्मूला से V बराबर IR हम मानते हैं पहले ये इसका मान 10 है। यदि रेजिस्टेंस पहले 5 था और करंट 2 थी और हमने तार की लंबाई बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस बढ़कर 10 हो गया, तो करंट का मान घटकर हमारा 1 ही रह जाएगा, क्योंकि हमें 10 फिक्स है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। यदि किसी सर्किट में वोल्टेज आधा कर दिया जाए एवं प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो धारा पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, इसका बताना है। तो धारा पहले की तुलना में 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। यदि किसी कंडक्टर में I एम्पियर का करंट T समय तक बहता हो एवं यदि कंडक्टर का प्रतिरोध R हो तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो ऊष्मा बराबर होगी H बराबर, तो हमारा फार्मूला आएगा H बराबर I² RT। यहाँ से हमारी ये हीट को ही ऊष्मा कहते हैं, तो हमारा H बराबर I² RT से आ जाएगा, जैसा कि I² RT आपको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा के लिए एक नियम बताना है। कंडक्टर में उत्पन्न ऊष्मा जो होगी जूल के नियम के अनुसार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाट के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर है एम्पियर पर वोल्ट वाट के बराबर नहीं है, क्योंकि जो वाट के बराबर होता है वो होता है एम्पियर इंटू वोल्ट। एम्पियर वोल्ट वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दक्षता अनुपात होता है, जो दक्षता होती है वो आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर का अनुपात होता है। तो हमारा इसका सूत्र बनेगा दक्षता का नीटा बराबर आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहीं तक है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।